Students, welcome to all of you in this online platform of महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट सागवाड़ा। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में वेक्टर के कुछ टाइप्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था इक्विवेलेंट वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, जीरो वेक्टर एंड एक्सेट्रा। उसी सीरीज़ में आज के इस लेक्चर में हम वेक्टर का एक और टाइप डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नेम है यूनिट वेक्टर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं एकांक या इकाई सदिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यूनिट वेक्टर आखिर होता क्या है। तो जैसा कि यहाँ पे नेम से ही शो हो रहा है यूनिट या एकांक, अगर हिंदी में हम देखें तो और हमें अच्छे समझ में आता है इकाई, और यह यूनिट मीन्स उसका मीन्स होता है 1। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो या जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उस वेक्टर को हम कह सकते हैं यूनिट वेक्टर, है ना। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, द वेक्टर दैट हैज़ यूनिट मीन्स हम क्या कह सकते हैं 1, द वेक्टर दैट हैज़ यूनिट और 1 मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की अगर हम बात करें, एंड द डायरेक्शन is parallel to the given vector, ठीक है। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो यूनिट हो और उसकी जो डायरेक्शन है वो पैरेलल टू द गिवन वेक्टर जो हमें दे रखा है उसी के पैरेलल हो उसकी डायरेक्शन, उस टाइप के हम वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना होगा, यूनिट मीन्स हम इसको अगर हिंदी में देखें तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण इकाई हो या एकांक हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण इकाई हो या एकांक हो, उस प्रकार के सदिश को एकांक सदिश कहते हैं, है ना। या द वेक्टर दैट हैज़ यूनिट मैग्नीट्यूड, है ना, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो, यूनिट हो, और उसकी जो डायरेक्शन है वो पैरेलल हो, किसके, जो वेक्टर हमें गिवन है उसी वेक्टर के पैरेलल हो, उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर सपोज कर लो कि यूनिट जो वेक्टर है वो हमारा एक वेक्टर है आर, एक वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं आर। उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा आर है। किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम मॉड्यूलस में डिनोट करते हैं। हमने एक वेक्टर कंसिडर किया है आर वेक्टर, और उस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड हम देखें, परिमाण देखें, तो किसी भी वेक्टर के परिमाण को हम मॉड्यूलस में उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करके राइट डाउन करते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारा जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा हमारा आर कैप इक्वल टू वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर आर, ये हमारा होगा यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर जो आर के ऊपर ये जो आप सिंबल देख पा रहे हो उसको हम कैप कहते हैं। आर कैप जो है उसी को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर का ये रिप्रेजेंटेशन है, एकांक सदिश का ये रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर के ऊपर हम कैप लगा के रिप्रेजेंट करते हैं आर कैप, उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। ये हमारा वेक्टर है और डिवाइड में जो दे रखा है वो हमारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। सो वेक्टर को जब वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमें यूनिट वेक्टर मिलता है ना। हमें वेक्टर आर दे रखा था और उसी वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड निकाला, परिमाण निकाला, और उसी से हमने जब डिवाइड किया तो हमें मिला यूनिट वेक्टर। और अगर हमें यूनिट वेक्टर दे रखा है और मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो हम उसका वेक्टर भी निकाल सकते हैं कि वेक्टर कौन सा है। तो कुछ इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर निकाल सकते हैं आर कैप और मॉड्यूलस ऑफ आर। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर हमें यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड दे रखा है, इकाई सदिश और परिमाण दे रखा है वेक्टर का, तो उस कंडीशन में हम वेक्टर को, सदिश को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा यूनिट वेक्टर होता है जिसका हमारा जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा 1 होता है, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर जो है उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा आर कैप इक्वल्स टू वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आर, ठीक है। अगर हम एक 3 डायमेंशनल एक्सिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंसिडर करें यूनिट वेक्टर को, तो यहाँ पर हमने जो डायरेक्शन की बात की है वो कुछ इस प्रकार से है। सपोज कर लो ये हमारा एक 3 डायमेंशनल फिगर है जिसमें ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन के लिए वो हमारा आई कैप है,
वाई एक्सिस में डायरेक्शन को जो रिप्रेजेंट करता है वो जे कैप है, और जेड एक्सिस में जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है वो के कैप है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में आई कैप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस में डायरेक्शन को जे कैप रिप्रेजेंट करता है, और जेड एक्सिस में जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है वो हमारा के कैप है। और यहाँ हमारा जो ओरिजिन पॉइंट है उसके अगर हम कोऑर्डिनेट्स देखें तो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे हो गए 0 0 0। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा आई कैप हो गया जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा यूनिट वेक्टर क्या हो गया, आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग हमारा यूनिट वेक्टर कौन सा हो गया, जे कैप। और जेड एक्सिस के अलोंग हमारा यूनिट वेक्टर हो गया के कैप। तो आई कैप, जे कैप और के कैप हमारे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग कंटिन्यूसली हमारे यूनिट वेक्टर हो गई। तो यहाँ पर आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए और जेड एक्सिस के लिए, और जो डायरेक्शन को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया यूनिट वेक्टर। ओके, नेक्स्ट हम कुछ और टाइप के यहाँ पे टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, और हमारे अपकमिंग लेक्चर में हम देखेंगे यूनिट वेक्टर से रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं जो है हमारा वेक्टर एडिशन। सॉरी, वेक्टर एडिशन नहीं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल वेक्टर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है वो है 1 डायमेंशनल वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करेंगे, डिटेल में हमारा डेरिवेशन अपकमिंग लेक्चर में होगा। लेकिन यहाँ पर हम 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल जो हमारा वेक्टर है उसको हम रिप्रेजेंट किस प्रकार से करते हैं वो हम यहाँ पे इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो 1 डायमेंशनल वेक्टर जो हमारा है उसको हम कहते हैं एक विमीय सदिश, हिंदी में कहते हैं एक विमीय सदिश, है ना। अगर इसकी डेफिनेशन हम देखें सो ऐसे वेक्टर जिनकी डायमेंशन एक ही हो, जो एक ही डायमेंशन में रिप्रेजेंट होते हो, द वेक्टर हुज डायमेंशन इज यूनिट, एक ही डायमेंशन हो, 1 डायमेंशनल वेक्टर कहलाते हैं। ऐसे सदिश जिनकी एक ही विमा हो, है ना, ऐसे सदिश जिनकी एक ही विमा हो 1 डायमेंशनल वेक्टर कहलाते हैं। सपोज कर लो हम वेक्टर ले लेते हैं, एक वेक्टर ले लेते हैं ए वेक्टर। वेक्टर को हम ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एल से भी कर सकते हैं, आर से भी कर सकते हैं। जैसा भी क्वेश्चन में दे रखा है उस प्रकार से हम वेक्टर को अलग अलग बुक में या फिर अलग अलग क्वेश्चन में वेक्टर को डिफरेंट डिफरेंट टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम सपोज कर ले एक वेक्टर ए है और हम यहाँ पर 1D वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो 1D वेक्टर में हम उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 मान लेते हैं, A1 मान लेते हैं, और A1 जो मैग्नीट्यूड है उसकी जो डायरेक्शन है उसको हम आई कैप में मान लेते हैं। ठीक है, देखो वेक्टर ए है उसमें हम एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर एक ही डायमेंशन है, मीन्स देखो अगर हम वेक्टर की डायमेंशन देखें, एक वेक्टर देखें ए, तो उसकी डायमेंशन हो सकती है A1 में, A2 में और A3 में। उसके 3 कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं हाईएस्ट, है ना। किसी पर्टिकुलर पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। यहाँ पर हमने एक ही कोऑर्डिनेट को डिस्कस किया है। तो 1 डायमेंशनल वेक्टर को हम A1 आई कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा इसका जो टर्म हो सकता है वो हमारा हो सकता है A2 जे कैप, है ना। जब हम सेकेंड डायमेंशन को देखें तो A2 जे कैप हो सकता है, और इसको तीसरे प्रकार से रिप्रेजेंट करें तो ये A3 के कैप हो सकता है। तो 1 डायमेंशनल वेक्टर को हम इस प्रकार से 3 प्रकार से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड हम देखें तो हमारा जो सेकंड टाइप का जो वेक्टर है वो हमारा है 2 डायमेंशनल वेक्टर। 2 डायमेंशनल वेक्टर, अगर 2 डायमेंशनल की वेक्टर देखें तो जैसे कि 1 डायमेंशनल वेक्टर में हमारा एक ही डायमेंशन थी, आई या जे या के, यहाँ पर 2 डायमेंशन होने वाली है, या तो आई जे होगी या आई के होगी या जे के होगी, लाइक दैट। तो यहाँ पर अगर हम वेक्टर ए उसी प्रकार से कंसिडर करें तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप। सेकेंड हमारा जो टर्म बन सकता है यहाँ पर A1 आई कैप, और अब यहाँ पर हम थर्ड पार्ट ले लेते हैं A3 के कैप। ठीक है, और इसी को हम थर्ड प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दैट A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने जो 3 यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन लिखे 2 डायमेंशनल वेक्टर के, जिसमें कि फर्स्ट आई कैप और जे कैप हमारा फर्स्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और आई और के कैप हमारे एक्स और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारा वाई और जेड एक्सिस के डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। हमारे अपकमिंग लेक्चर में हम 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल वेक्टर के रिगार्डिंग एक डिटेल में हम एनालिसिस भी करेंगे, हम डेरिवेशन भी देखेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। तो हमारा जो थर्ड पार्ट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारा है 3 डायमेंशनल वेक्टर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं त्रिविमीय सदिश। यहाँ पर इसको हम कहते हैं द्विविमीय सदिश। क्या कहते हैं? 2 डायमेंशनल वेक्टर को
विमीय सदिश। तो तीसरा टाइप का जो वेक्टर है वो हमारा है त्रिविमीय सदिश, 3 डायमेंशनल वेक्टर, त्रिविमीय सदिश। अब जैसा कि हमारे जो सेकंड टाइप का जो डायमेंशनल वेक्टर था उसमें हमने आई और जे कैप की डायमेंशन को रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पर तीनों डायमेंशन रिप्रेजेंट होंगी, है ना, आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों। तो यहाँ पे वेक्टर हो जाएगा A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ठीक है, तो यहाँ पर जो आई कैप है, जे कैप है और के कैप है वो हमारे यूनिट वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हम इसी यूनिट वेक्टर को, 3 डायमेंशनल वेक्टर को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक्स वेक्टर इक्वल टू x1 आई कैप प्लस x2 जे कैप प्लस x3 के कैप। ओके, तो डिफरेंट यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं। हम x की फॉर्म में लिख सकते हैं, हम a की फॉर्म में लिख सकते हैं, हम स्मॉल a की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे हो गए 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन। इन्हीं के रिगार्डिंग हम डिटेल एनालिसिस हमारे अपकमिंग लेक्चर में देखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर।